नमस्कार। आज हम जीके की क्लास शुरू करें और जीके की क्लास में आज लोक देवता जो टॉपिक है राजस्थान कला और संस्कृति का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लोक देवता किसे कहते हैं? ऐसे जो पहले जो महान पुरुष हुए थे, जो गायों की रक्षा के लिए, जो गाँव की रक्षा के लिए या जन कल्याण के लिए इस प्रकार जो लोग जो सहायता की थी, उसे आज लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे रामदेव जी है, गोगो जी है, पाबू जी है। और राजस्थान के अंदर 11वीं सदी से लेकर के और 14वीं सदी तक मुसलमानों का प्रसार रहा था। और मुसलमानों के प्रसार में यहाँ पर धर्मांतरण का कार्य सबसे ज़्यादा हुए थे। और इन धर्मांतरण में हिंदू लोगों को बचाने के लिए इन लोक देवताओं ने काम किया था और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो लोक देवता है, लोक देवता के बारे में जो सबसे पहले जो कुछ शब्दावलियाँ हैं, उस शब्दावलियों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे पर्चा क्या होता है? पर्चा जैसे कोई भी लोक देवता है जो अपनी अलौकिक कला के अनुसार कोई भी काम कर देते हैं, उसे ही पर्चा कहते हैं। अलौकिक कला के अनुसार, अलौकिक कला से कार्य सिद्ध कर देते हैं, उन्हें आज हम पर्चा के रूप में जाना जाते हैं। और उसके बाद में चिरजा है जो लोक देवी होती है। देवी के गीत को चिरजा कहा जाता है। देवी के गीत को चिरजा कहा जाता है। चिरजा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगौत और एक होता है घड़ऊ। सिंगऊ और घड़ऊ दो प्रकार के चिरजा होते हैं। और एक होता है नाभा क्या होता है? जब हम किसी भी देवी देवता की सोने और चांदी की जो सोने या चांदी से जो आकृति बना करके जो गले में डालते हैं, उसे नाभा कहते हैं। जैसे देवी या देवता की सोने या चांदी की आकृति गले में हम डालते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे नाभा कहा जाता है। और पंचपीर, राजस्थान के अंदर 5 पीर हुए थे, उसे पंचपीर के नाम से जाना जाता है। कौन कौन है? जैसे गोगो जी है, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। ये जो 5 पीर है, राजस्थान के अंदर 5 पीरों के रूप में जाने जाते हैं। और उसके बाद है देवरा क्या है? अब जो लोक देवता के पूजा स्थान, लोक देवता के पूजा स्थान को देवरा कहा जाता है। जो राजस्थान के अंदर जो लोक देवता है, उनके जो आज पूजा के स्थान है, उसे देवरा के नाम से जाना जाता है। और ढाला जो 7 देवियाँ हैं, 7 देवियों की मूर्तियों को ढाला कहा जाता है। 7 देवियों के मूर्तियों को ढाला कहा जाता है। इस प्रकार ये शब्दावली है जो हमने देखी राजस्थान के लोक कला देवता के अनुसार। तो आज हम लोक देवता रामदेव जी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लोक देवता रामदेव जी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू कश्मीर में। उंडू कश्मीर गांव, शिव तहसील और बाड़मेर जिले के शिव तहसील और उंडू कश्मीर गांव में रामदेव जी का जन्म हुआ था 14वीं सदी में। 14वीं सदी में रामदेव जी का जन्म हुआ था। और रामदेव जी का उपनाम है वो रामसा पीर है। वो मुस्लिम लोग रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। और एक कहते हैं कृष्ण का अवतार। कृष्ण का अवतार, पीरों के पीर और सांप्रदायिक सद्भावना का देवता। तो रामदेव जी को नाम है रामसा पीर है, कृष्ण का अवतार है, पीरों के पीर है, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता आदि के नामों से रामदेव जी के उपनाम है। और उसके बाद है रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? तो रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल जी था। अजमल जी, रामदेव जी तंवर वंशी राजपूत थे। तंवर वंशी राजपूत थे। और माता का नाम था मैनादेव और भाई का नाम था बीरमदेव।
रामदेव जी के भाई का नाम क्या था? वीरमदेव था। और वीरमदेव थे वो बलराम भाई, कृष्ण भगवान कृष्ण के भाई बलराम के अवतार माने जाते हैं। बलराम के अवतार माने जाते हैं। और बहन, रामदेव जी की बहन है वो एक बहन का नाम था लाछा और दूसरी बहन का नाम था सुगना। लाछा और सुगना। और एक रामदेव जी की और बहन थी मुँह बोली बहन। मुँह बोली बहन जिसे धर्म की बहन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम था डालीबाई। ये डालीबाई मेघवाल जाति से थी। डालीबाई वो मेघवाल जाति से थी। और गुरु रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी की तपोस्थली थी मसूरिया गांव, जोधपुर। मसूरिया गांव जोधपुर में बालीनाथ जी की जो तपोस्थली थी। और पत्नी, रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे पत्नी का नाम था। और पत्नी जो अमरकोट, वर्तमान अमरकोट पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के दलेर सिंह सोडा की पुत्री थी नेतल दे। तो देखते हैं, दोबारा देखते हैं रामदेव जी का जन्म कहाँ था। रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर में 14वीं सदी में हुआ था। और रामदेव जी का उपनाम रामसा पीर, जो मुस्लिम जो संप्रदाय है वो रामसा पीर के नाम से ज़्यादा है। और भगवान कृष्ण के अवतार, पीरों को पीर, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। और पिता अजमल जी तंवर वंशी राजपूत थे। और माता का नाम मेणादे था। और भाई वीरमदेव जो बलराम के अवतार माने जाते हैं। और बहन है वो लाछा और सुगना। और मुँह बोली बहन थी जो डालीबाई मेघवाल, जिसने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। और गुरु रामदेव जी गुरु थे बालीनाथ जी, जो मसूरिया गांव जोधपुर के अंदर, वहाँ पर उसकी तपोस्थली थी। और पत्नी, रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे, जो अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान के अंदर, जो दलेर सिंह सोडा की पुत्री थी। तो रामदेव जी का वाहन था नीला घोड़ा। रामदेव जी का वाहन नीला घोड़ा, या इसे लीला घोड़ा भी कहते हैं। लीला घोड़ा। पंथ, रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? रामदेव जी ने पंथ चलाया था कामड़िया पंथ चलाया था। और रामदेव जी का मंदिर को देवरा कहा जाता है। और मुख्य मंदिर कहाँ है? रामदेव जी का मुख्य मंदिर है रामदेवरा जैसलमेर। रामदेव जी का मुख्य मंदिर है रामदेवरा जैसलमेर। और रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है, जो या तो सफ़ेद होती है या पचरंगी होती है। सफ़ेद या पचरंगी। और जातरू, जो रामदेव जी के जो पैदल यात्री जाते हैं उसे जातरू कहा जाता है। और प्रमुख शिष्य कौन थे रामदेव जी के? प्रमुख शिष्य एक तो था हरजी भाटी, लक्खी बंजारा और रत्ना रायका। और आई जी माता, ये रामदेव जी के शिष्य थे। हरजी भाटी, लक्खी बंजारा, रत्ना रायका और आई जी माता और रामदेव जी के शिष्य थे। और आंदोलन रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन का मतलब होता है जो हिंदू थे वो मुसलमान बन रहे थे और उसको वापस मुसलमानों को हिंदू बनाया। और इस प्रकार जो शुद्धि आंदोलन चलाया था रामदेव जी ने चलाया था। और एकमात्र लोक देवता, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे, वो कवि थे। एकमात्र राजस्थान के लोक देवता जो कवि थे, जिसने 24 वाणियाँ नामक के एक ग्रंथ लिखा था। 24 वाणियाँ नामक एकमात्र कवि लोक देवता जो कवि थे, जो 24 वाणियाँ नाम करके ग्रंथ लिखा था। तो देखो रामदेव जी का वाहन क्या? नीला घोड़ा, या उसे लीला घोड़ा भी कहा जाता है। और उसके बाद है जो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। और मंदिर, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। और रामदेव जी का मुख्य मंदिर है रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। और ध्वजा, रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है, वो सफ़ेद होती है या पचरंगी होती है। और जातरू क्या होता है? रामदेव जी जो पैदल यात्री जाते हैं उसे जातरू कहते हैं। और प्रमुख शिष्य थे हरजी भाटी, लक्खी बंजारा, रत्ना रायका और आई जी माता।
इसके बाद सूदी आंदोलन, रामदेव जी ने सूदी आंदोलन चलाया था। जो हिंदू मुस्लिम बन गए थे, मुस्लिमों के अत्याचार डर के कारण जो मुस्लिम बन के वापस उसे हिंदू बनाया था। और लोक देवता, ऐसे एक लोक देवता थे रामदेव जी, जो कवि थे, जिसने 24 बाणी नामक नाम करके एक ग्रंथ लिखा था। तो रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है। और अन्य राजस्थान के अंदर अन्य मंदिर कौन कौन से रामदेव जी, एक तो बिरांठा गाँव पाली, और एक उंडू काश्मीर बाड़मेर के अंदर, एक खुंडियास गांव अजमेर के अंदर, और एक मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, एक सुरता खेड़ा चित्तौड़, और कोटड़ा बाड़मेर, और छोटा रामदेवरा गुजरात। ये थे रामदेव जी के अन्य मंदिर। और एक रामदेव जी के कामड़ जाति की जो महिला होती है, कामड़ जाति की महिला होती है, वो 13 ताली नृत्य करती है। कामड़ जाति की महिला होती है वो 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य यानी अपने शरीर के हाथों पर 13 जांज बांधती है और वो बजाती है। और इस नृत्य के अंदर महिला है वो घर के काम करने का जो वो स्वांग है वो दिखाती है, जैसे बिलौना करना है, रोटियां बनानी, इस प्रकार के जो है वो दिखाती है। और रामदेव ने समाधि कब ली थी? समाधि ली थी 1458 ईस्वी में। 1458 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। और रामदेव जी समाधि लेने से एक दिन पहले डालीबाई ने, जो धर्म की बहन थी, वो रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। डालीबाई ने एक दिन पहले समाधि ली थी, एक दिन पहले समाधि ली थी। और लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है वो रामदेव जी का है। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है वो जीण माता का है। और लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है वो रामदेव जी का है। और रामदेव जी की जो फड़ वाचन है, रामदेव जी के फड़ वाचन है वो कामड़ जाति के भोपे करते हैं। कामड़ जाति, रामदेव जी की जो फड़ वाचन है वो कामड़ जाति के भोपे करते हैं। और रावण हता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रावण हता वाद्य यंत्र। देखो रामदेव जी का अन्य मंदिर बिरांठा पाली, कुंडू काश्मीर बाड़मेर, खुंडियास अजमेर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, सुरता खेड़ा चित्तौड़, कोटड़ा बाड़मेर, और छोटा रामदेवरा गुजरात। ये है रामदेव जी के अन्य मंदिर। और उसके बाद रामदेव जी जो कामड़ जाति की महिला है वो 13 ताली नृत्य करती है। और 13 ताली नृत्य में जो घर के काम है उसको दिखाया जाता है। और रामदेव जी की समाधि वो 1458 के अंदर समाधि ली थी। और 13 ताली नृत्य सबसे पहले पादरला गाँव पाली से शुरू हुआ था। 13 ताल नृत्य वो पादरला गाँव पाली से शुरू किया था। और शुरू किसने किया था? गौरी देवी ने शुरू किया था। और रामदेव जी समाधि ली थी 1458 ईस्वी में। और रामदेव जी की समाधि लेने से एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली थी। और लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है वो रामदेव जी का है। और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है वो जीण माता का है। और रामदेव जी जो फड़ वाचन है वो कामड़ जाति के भोपे करते हैं और रावण हता वाद्य यंत्र के साथ किए जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी रामदेव जी की जो सामान्य जानकारी मैंने इस वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। थैंक यू।